हजरात, अब ये मुशायरा अपने आखिरी मरहले में है। बहुत तवील गुफ्तगू ना करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अब आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है। जनाब माजिद देवबंदी साहब यहाँ मौजूद हैं, अपना कलाम सुनाना बाकी हैं। जनाब नईम अख्तर खादमी साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब शकील आज़मी मौजूद हैं और दिल्ली से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं जनाब एजाज़ अंसारी साहब। दोस्तों, जिस तरह लखनऊ गज़ल शायरी का स्कूल समझा जाता है, रामपुर को स्कूल कहा जाता है, इसी तरह दिल्ली को भी स्कूल कहा जाता है। मुझे इस वक्त किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है कि खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर अपने पाँव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर अपने पाँव तलाश करना। खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर अपने भूल गया बहरहाल में शेर। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर अपने पाँव, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पे छांव तलाश करना। ये देखिए, वहां भी इसी तरीके से रहनुमाई कीजिएगा। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पे छांव तलाश करना। खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना। या अगर उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके घर पे रक्स वहशत क्यों नहीं करते। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं चाहता हूँ यही माहौल, यही फ़ज़ा बाकी रहे। ऐसी ही शायरी से आपका तारुफ़ कराना चाहता हूँ। दिल्ली से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं जनाब एजाज़ अंसारी साहब, जिन्हें बड़ी ही मोतबर समाअतें जो हैं वो बहुत जो है सराहती हैं। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, बड़ी शानदार गज़ल कहते हैं। तमाम अहले इल्म दानिश की राय उनकी शायरी के लिए बेहद मोतबर है। मेरी फहरिस्त के बहुत कीमती शायर और मोतबर शायर हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब एजाज़ अंसारी। जिस नौरानी फ़ज़ा में ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, उसी पस मंज़र में सबसे पहले ये शेर आपकी समातों के हवाले। खुशबू अब उसके जिस्म की बिस्तर से आएगी। माजिद भाई, शेर पेश कर रहा हूँ मैं। खुशबू अब उसके जिस्म की बिस्तर से आएगी, मैंने तमाम शब उसे देखा है ख्वाब में। मैंने तमाम शब उसे देखा है ख्वाब में। एक शेर और सुन लीजिए, हो सकता है कि किसी हवाले से आप तक पहुंचा हो कि हमने पत्थर से दिल लगाया था। हमने पत्थर से दिल लगाया था। हमने पत्थर से दिल लगाया था, देखो पत्थर के हो गए हम भी। हमने पत्थर से, क्या क्या शेर बड़े जा रहे हैं, वाह 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 वाह। हमने पत्थर से दिल लगाया था। मैं फिर पेश कर रहा हूँ, मैं फिर पेश कर रहा हूँ कि हमने पत्थर से दिल लगाया था, देखो पत्थर के हो गए हम भी। मतलब और दो तीन शेर सुनिए, फिर गज़ल पेश करूँगा। गम पड़े खुशियाँ पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा। गम पड़े खुशियाँ पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा, मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। और शेर अब पेश कर रहा हूँ। मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा, तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। क्या कहने एजाज भाई, वाह 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 वाह। शकील भाई, फिर पेश कर रहा हूं मैं कि तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। और शेर इस तरह से दोस्तों कि आसमां के चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। क्या कहने एजाज भाई। आसमां के चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच,
हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा जिंदगी भर। माजिद भाई, डॉक्टर माजिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनके हवाले से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन रहे हैं। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, 40-35 साल का सफ़र है, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी योम आज़ादी उर्दू एकेडमी दिल्ली का मुशायरा नहीं पढ़ा था, और अगर ये मुशायरा मुझे पढ़वाया तो ये मिसाल डॉक्टर माजिद देवबंदी ने कायम की है। ये बात मैंने उस डाइस से भी कही थी और आज फिर ये बात कह रहा हूँ मैं कि ज़िंदगी शेर इस तरह से था, शेर इस तरह से कि ज़िंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर, जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। क्या कहने, वाह 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 वाह। जिंदगी भर बेगरज अहबाब को ढूंढा मगर जिंदगी भर खुद गरज अहबाब से पाला पड़ा। गज़ल पेश कर रहा हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा। मतलब इस तरह से कि कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। उस एक लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। और मेरी जिंदगी का बहुत सच्चा शेर कि गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है। और फरेबो मक्र नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। और नईम साहब शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। देखिए दाद चाहूँगा इस शेर पे मैं, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे। देखिए भाई दाद चाहूँगा मैं कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। क्या कहने हैं एजाज भाई, वाह, बहुत उम्दा। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और आखिरी शेर दोस्तों, जिसके दूसरे मिसरे पे 2-3 मज़ामीन लिखे गए हैं डॉक्टर माजिद साहब। देखिए शेर, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। देखिए दोस्तों, अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। बहुत उम्दा एजाज भाई, वाह वाह। मैं बिल्कुल मैं बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी डॉक्टर माजिद साहब, बहुत नवाजी शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर पेश कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसका जो दूसरा मिसरा सानी है इस शेर का, उस पर 3 मज़ामीन अखबारात में आ चुके हैं सुर्खी बनाकर। शेर इस तरह से है कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गाँव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज्यादा है रोशनी कम है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत।